वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो सीरीज में हम यूपी पीसीएस मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये बाइलिंगुअल सीरीज है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एचसीएस, आरओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सारी अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारत में लोक सेवाओं की कार्यप्रणाली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है हमको। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में हम सिविल सर्विसेज के बारे में बताएंगे। सिविल सर्विसेज यानी कि लोक सेवा जो है ये कार्यपालिका का एक हिस्सा होती है, अर्थात एग्जीक्यूटिव का एक हिस्सा होती है। जो मंत्री होते हैं ये कार्यपालिका का अस्थायी हिस्सा होते हैं क्योंकि वो तो 5 ईयर के टेन्योर के लिए होते हैं, जबकि जो लोक सेवक होते हैं ये स्थायी हिस्सा होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। लोक सेवक जो है ये विभिन्न सरकारी विभागों के स्थायी अधिकारी होते हैं, ठीक है। परमानेंट स्टाफ फॉर्म करते हैं ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का। तो ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब इनके फंक्शंस बताएंगे क्योंकि कार्यप्रणाली पर पूछा गया है। सबसे पहला क्या कार्य होता है इनका, जो लोक सेवक हैं, लोक सेवाएं जो हैं ये सरकार का आधार बनती हैं क्योंकि वे प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा होती है। सरकार कैसे चलती है, सरकार चलती है लोक सेवकों से, जो कि लोक सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये जो सरकार के द्वारा बनाए गए कानून हैं उनको लागू करने और नीतियों को क्रियान्वित करने में मदद करती हैं। लोक सेवा सरकार को स्थिरता भी देती है और स्थायित्व देती है, अर्थात स्टेबिलिटी और परमानेंस प्रोवाइड करती है। आगे क्या है और क्या फंक्शंस है कि ये नीति निर्माण के लिए मुख्य रूप से प्रतिबद्ध होती हैं। लोक सेवा जो होते हैं वो नीति निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संबंध में ये मंत्रियों को भी सलाह देते हैं। सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं लोक सेवक, ये सरकारी तंत्र को स्थिरता प्रदान करते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास का साधन होती हैं क्योंकि जो भी योजनाएं होती हैं और जो नीतियों को साकार करने का काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, लोक सेवकों के द्वारा ही किया जाता है। फिर देखते हैं इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, पिछड़े वर्गों का कल्याण, वृद्धावस्था पेंशन, गरीबी उन्मूलन। एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो हमारे जहाँ पर भी पॉसिबल हो वहाँ पर हमको देना चाहिए। तो ये हमारे आंसर में वैल्यू एडिशन का काम करता है, राइट। तो जहाँ पर भी आपको लगे आप एक एग्जाम्पल डाल दीजिए। फिर हम देखते हैं लोक सेवाएं जो हैं, लोक सेवाएं राज्य और नागरिकों के बीच जो भी विवाद होता है उनको न्यायाधिकरण आदि के माध्यम से निपटाकर अर्ध न्यायिक सेवाएं भी प्रदान करती हैं, यानी कि इनके पास कुछ पावर्स क्वासी जुडिशियल भी होती हैं, ठीक है। क्वासी जुडिशियल सर्विसेज भी ये परफॉर्म करते हैं कई बार, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स वगैरह इन्हीं लोगों से फॉर्म होता है, राइट। तो कुल मिलाकर सिविल सर्विसेज के बारे में पूछा गया है। तो सिविल सर्विसेज जो है हमसे पूछा गया है लोक सेवाओं की कार्यप्रणाली, ठीक है। तो लोक सेवाओं के बारे में आप बताएंगे तो लोक सेवक आ जाएंगे कहीं कहीं पर, तो उसके लिए कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लोक सेवाएं प्रदान किसके द्वारा की जा रही हैं, लोक सेवकों के द्वारा ही प्रदान की जा रही हैं। तो उन्हीं के पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने होंगे। फिर हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में लोक सेवाएं जो हैं ये देश को प्रगति और विकास की दिशा में आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं कंट्री को प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की तरफ ले जाने में। तो इस तरह की सिंपल आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन्स को अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं और जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास एक कंक्लूजन रेडी होगा, आप वही कंक्लूजन कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा रटना पड़ेगा लेकिन कई बार हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि एग्ज़ाम में हमारा सोचने में ज़्यादा वक्त ना लगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस ना समझ में आया हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।